आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का हिंदी पार्ट 3 शिवाजी का सच्चा स्वरूप। ये एक कहानी है, ठीक है, जिसको किसने लिखा है? सेठ गोविंद दास ने। ये लेखक है, किसने लिखा है? सेठ गोविंद दास ने। कब लिखा है? उनका जन्म कब हुआ था? 1896 में। उनकी मृत्यु हुई थी 1974 में। आपको ये फोटो दिखाई दे रहा है, ये फोटो किसका है? सेठ गोविंद दास का। ये एक तरह का क्या है? नाटक है। सेठ गोविंद दास का जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। पहले हम देख लेते ये जो लेखक है उनके बारे में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? जबलपुर। कहाँ आया? मध्य प्रदेश में। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहे। क्या रहे? हिंदी साहित्य सम्मेलन, मतलब जहाँ पर हिंदी साहित्य का सम्मेलन मतलब बैठक होती है, वहाँ पर प्रयाग एक जगह है। भारतीय संसद के वरिष्ठतम सदस्य रहे। इनकी गणना हिंदी के गिने चुने श्रेष्ठ नाटककारों में होती है। ये क्या थे? बहुत अच्छे नाटककार थे, नाटक लिखते। आप भी आपके स्कूल में नाटक करते हो। इन्होंने अपने नाटकों के विविध युगों और परिस्थितियों की कथा वस्तु लिए। इन्होंने विविध युग मतलब अलग अलग सदियों के परिस्थितियों से नाटक बनाए हैं। शिशिगुप्त, कर्तव्य, हर्ष और प्रकाश उनके प्रमुख नाटक है। कौन कौन से? शिशिगुप्त, कर्तव्य, हर्ष और प्रकाश। इनके नाटकों पर भारत की प्राचीन नाटक की कला और पिछली सदियों के पाश्चात्य नाटक कला का प्रभाव। क्या है? प्राचीन नाटक की कला मतलब जो बहुत पुराने लोग थे शिवाजी और के टाइम पे वो, और पाश्चात्य नाटक का क्या है? प्रभाव है। प्रस्तुत एकांकी, अब इस पाठ के अंदर क्या है वो देखते हैं। प्रस्तुत एकांकी में शिवाजी के प्रामाणिक चरित्र का परिचय। आप सबने शिवाजी के बारे में पढ़ा है ना, वो मराठा वीर थे, बहुत अच्छे राजा थे। वे स्त्री को अपनी माता तुल्य मानते थे। जैसे वो स्त्री को क्या करते थे? अपनी सभी स्त्री को अपनी माता के रूप में मानते थे और हर कीमत पर उनकी रक्षा करना अपना धर्म समझते थे। कौन? शिवाजी। साथ ही शिवाजी सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा करते थे। शिवाजी क्या बोलते थे? सारे धर्मों के लोग क्या है? एक समान है। इस एकांकी से शिवाजी के सर्वधर्म समभाव की भावना परिलक्षित होती है। इस एकांकी मतलब इस नाटक से क्या पता चलता है कि वह सर्वधर्म समभाव मतलब सभी धर्मों के लोगों के लिए समान भाव रखते थे। ठीक है, अब हम ये नाटक पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं पात्र। जैसे आपने आपके स्कूल के अंदर कोई नाटक किया होता है तो उसमें भी आप पात्र मतलब कौन क्या बनता है वो देखते हो ना। तो देखो पात्र, सबसे पहले शिवाजी, प्रसिद्ध मराठा वीर। कौन थे? मराठा वीर थे शिवाजी। मोरोपंत पिंगले कौन थे? पेशवा थे। आबाजी सोनदेव शिवाजी का एक सेनापति। स्थान राजगढ़ दुर्ग का एक दालान, ये स्थान है उस जगह का। समय सन 1648 ईस्वी में, संध्या मतलब शाम को। टाइम बता दिया है कि 1648 ईस्वी में कब था? शाम को। अब है दाहिनी और दालान का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। दाहिनी और मतलब आपके सीधे हाथ की साइड। दालान की छत, ये एक जगह है जो कहाँ पर है? राजगढ़ दुर्ग में। दालान की छत पत्थर के खंभों पर है। उनके पीछे की दीवार भी पत्थर की। अब आपने देखा है ना, महल सारे किसके बने होते थे? पत्थरों के बने हुए होते हैं। दालान के पीछे की और दाहिनी तरफ दूर पर गढ़ की सफील और कुछ बुर्ज दिख पड़ते हैं। मतलब आपने देखा जो राजा होता है उसका दुर्ग मतलब जो महल होता है या दुर्ग होता है वो बहुत बड़ा होता है। बाईं तरफ सिहाद्री पर्वत। कौन सा पर्वत? सिहाद्री पर्वत। पर्वत का नाम है। बाईं और मतलब आपके कौन सी तरफ? बाईं तरफ माला की शिखरावली दृष्टिगोचर होती है और वो पर्वत मालाएं वहाँ पर दिखाई देती है। कुछ शिखरों की ओट से सूर्य अस्त हो रहा है। ओट मतलब क्या है? उसकी छाया में, उसके पीछे, जिसके अंतिम प्रकाश का सारा दृश्य प्रकाशित है। शाम का टाइम था, हमने पहले ही देखा था। दालान के सामने किले का खुला मैदान है। अब देखो वो जो दालान था जो छत के ऊपर था, वहाँ से जो किला है उसका पूरा मैदान खुला दिखाई दे रहा था। मैदान में एक खंभे स्तंभ पर भगवे रंग का मराठा झंडा फहराया हुआ है। आप देखते हो ना, जैसे हम भी अपना ध्वज लहराते वैसे पहले के जो राजा थे वो अपना ध्वज फहराते थे। तो इधर क्या था? मराठा का। कौन से रंग का? भगवे। भगवे मतलब जो ये साधु कपड़े पहनते हैं, है ना, नारंगी कलर का। दालान के जाजम बिछी हुई थी। दालान में जाजम मतलब क्या होता है? कारपेट बिछा हुआ था। उस पर किमखाब की गद्दी पर मसनद के सहारे शिवाजी विरासन में किसी विचार में मग्न थे। वहां पर बैठने की एक गद्दी थी जिसको क्या कहा जाता था? किमखास। अभी हम बैठते हैं जैसे सोफा वगैरह, उसको हम बोलते हैं किमखास। उस गद्दी पर वो बैठकर कौन? शिवाजी कुछ सोच रहे थे। दालान के बाहर शस्त्रों से सुसज्जित दो मावले शरीर रक्षक खड़े थे और उसके बाहर दो उनके क्या थे? शरीर रक्षक मतलब उनके सैनिक थे। बाईं ओर से मोरेपंत
का प्रवेश हुआ। फिर बाई ओर से कौन आता है, कौन थे ये मौर्यपंत पिंगले, उनके पेशवा थे। मौर्यपंत अधेड़ अवस्था में गेहुए रंग का ऊंचा पूरा व्यक्ति था। अधेड़ अवस्था में मतलब आधे से ज़्यादा अवस्था में, और गेहुए रंग का क्या था, उनका शरीर था, मतलब गेहूं के रंग का, आपने गेहूं देखे उस रंग का। वेशभूषा शिवाजी से मिलती जुलती थी, केवल सिर की पगड़ी मुगल तर्ज की ना होकर मराठा ढंग की थी। उनकी जो पगड़ी थी वो मुगल की ना होकर किसकी थी, मराठा की। उसके मस्तक पर त्रिपुंड भी था, क्या था, त्रिपुंड था। मोरपंथ, अब बोलते हैं मोरपंथ का आगमन होता है अभिवादन करके। श्रीमंत सरकार मतलब नमस्कार, श्रीमंत सरकार वो किसको बोलते थे, शिवाजी को। सेनापति आबाजी सोनदेव कल्याण प्रांत को जीत वहाँ का सारा खजाना लूट कर आए। अब मोरपंथ बोलते हैं कि आपका जो सेनापति था, कौन हमारा सेनापति थे, आबाजी सोनदेव, वो किसको जीत कर आए हैं, किसको जीत कर आए, आबाजी सोनदेव, जो किसको जीत कर आए, कल्याण प्रांत को। किसको जीत कर आए हैं, कल्याण प्रांत, एक जगह का नाम है, उसको जीत कर आए और वहाँ का सारा खजाना लेकर आए। शिवाजी चौंक कर एकदम चौंक गए। अच्छा, मोरपंथ की ओर देखकर, फिर मोरपंथ की ओर देखकर एकदम चौंक गए। अच्छा, बैठो पेशवा, बड़ा शुभ संदेश लाए। आबाजी सोनदेव है कहाँ। अब वो बोलते हैं तुम बहुत अच्छा संदेश लाए हो। फिर वो बोलते हैं कि आबाजी सोनदेव कहाँ हैं। मोरपंथ वीरासन में बैठकर, फिर वहाँ पर बैठते हैं, श्रीमंत की सेवा में अभी उपस्थित हो रहे हैं, वो अभी आपकी सेवा में उपस्थित हो रहे हैं। कुछ देर निस्तब्धता, शिवाजी और मोरपंथ दोनों उत्सुकता से बाईं ओर देखते हैं। कुछ ही देर में आबाजी सोनदेव बाईं ओर से आता हुआ दिखाई देता है। अब देखो वहाँ पर घुसने का जो रास्ता था, निस्तब्धता से मतलब एकदम बैठकर उन्हीं का आगमन देखते हैं, मतलब इधर बाईं तरफ देख ही रहे थे कब आता है। जैसे आपके घर पे है ना, आपके मामा वगैरह आने वाले होते तो आप भी क्या करते हो, यही देखते हो ना कि कब आए वो यहाँ पर, और है ना हम क्या करें, उनको देखे। तो वैसे ही वो उनके लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। उसके पीछे कुलियों का बड़ा भारी झुंड था, और क्या था, कुलियों का भारी झुंड था। हर कुली के सिर पर एक भारी टोकरी थी। कुली आपने देखे ना, रेलवे स्टेशन पे भी होते हैं, तो उनके टाइम पर भी थे कुली। हर कुली के सिर पर एक क्या था, भारी टोकरा था। उनके पीछे एक पालकी भी थी। पालकी आपने देख रखी है ना, पालकी बंद थी। आबाजी सोनदेव भी अधेड़ अवस्था का ऊंचा पूरा मनुष्य था, मतलब बहुत लंबे थे। वेशभूषा मोरपंथ के सदस्य थी। मोरपंथ मतलब जो उनके पेशवा थे उनके जैसी थी। आबाजी सोनदेव दालान में आकर शिवाजी को अभिवादन करते आते हैं वहाँ पर दालान में, जहाँ पर कौन बैठे हुए थे, शिवाजी, वहाँ उन्हें अभिवादन मतलब नमस्कार करते हैं। कुलियों का झुंड और पालकी दोनों दालान के बाहर रुक जाते हैं, और कुलियों का जो झुंड था, जो सोना भरकर उस टोकरी में लाई थी, जो पालकी थी, वो सब वहीं रुक जाती है। शिवाजी, बैठो आबाजी, कल्याण विजय पर तुम्हें बधाई हो। बैठ जाओ आबाजी, तुम्हारे कल्याण विजय पर तुम्हें मैं बधाई देता हूँ। जैसे अगर आप भी कोई अच्छा काम करते हो, आप है ना परीक्षा में पास हो जाते हो, तो आपके भी मम्मी पापा आपको बधाई देते। वैसे वो भी क्या है, पहले के टाइम पर युद्ध क्या था, एक परीक्षा के बराबर था, जो जीतता था उसको राजा बधाई देते थे। मोरपंथ बैठते हुए, बधाई है श्रीमंत सरकार को। बोले आपको भी क्या है, बधाई हो। शिवाजी, कहो पैदल मालवियों ने अधिक वीरता दिखाई या हेटकारियों ने। अब ये बोल रहा है कि पैदल मालवियों ने अधिक वीरता दिखाई या हेटकारियों ने। कहो पैदल मालवियों ने अधिक वीरता दिखाई या हेटकारियों ने। मालवीय जो पैदल चलते हैं उन्होंने, या जो हेट कार्य थे जो हाथ से सारा करते हैं उन्होंने अधिक वीरता दिखाई। आबाजी, दोनों ने ही श्रीमंत सरकार, दोनों ही ने, जो पैदल मावलियों चल रहे थे उन्होंने भी और हेटकारियों ने भी। आबाजी, दोनों ने ही श्रीमंत सरकार, दोनों ने ही क्या किया, अपनी वीरता दिखाई। शिवाजी, और घुड़सवारों में वारगीरों ने या शिलेदारों ने। अब घुड़सवारों में जो वारगीरे थे, आप देखते हो ना अलग अलग तरह के शस्त्र उनके हाथ में होते, किसी के हाथ में धनुष, किसी के हाथ में भाल है, तो किसने अच्छी वीरता दिखाई, तो आबाजी बोलते इनमें भी दोनों ने ही श्रीमंत। शिवाजी, सेना के अधिपति कैसे रहे। भाई सेना का जो अधिपति होता है, जो सेनापति होता है, वो कैसे। आबाजी, पैदल के अधिपति मतलब अलग अलग सेना के, आपने देखा ना सेनापति अलग
होते हैं पहले। पैदल के अधिपति नायक, हवलदार, जुमालदार और हजारी तथा घुड़सवारों के अधिपति हवलदार, जुमालदार और सूबेदार सभी का काम प्रशंसनीय रहा। श्रीमंत सरकार, अब देखो यहाँ पर नाम दिया कि पैदल चलने वालों के सेनापति ये थे, और घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार जो सैनिक थे उनके सेनापति ये सब थे, उनका काम बहुत अच्छा था। शिवाजी कुलियों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, जो कुली कौन थे, जो सामान लेकर आए थे ना, कल्याण का खजाना भी लूट लाए, बहुत माल मिला। कल्याण का खजाना, कौन सा प्रांत जीता था, कल्याण, तो बोले वहां से तुम बहुत माल लाए होगे, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। आबाजी, हाँ श्रीमंत, सारा खजाना लूट लिया गया और इतना माल मिला जितना अब तक की किसी लूट में ना मिला था। बोले हाँ श्रीमंत, अभी तक हमने जितने भी प्रांत जीते वहाँ पर हमको इतना ज़्यादा खजाना नहीं मिला जितना कि कल्याण प्रांत से मिला। सोना चांदी जेवरात न जाने क्या क्या मिला। पहले आप देखते हो ना सिक्के भी सोना चांदी के होते थे, जेवरात मतलब ये गहने वगैरह। मैं तो समझता हूँ श्रीमंत, केवल दक्षिण की और उत्तर की भी विजय इस संपदा से हो सकती है। मैं अब इतना समझ चुका हूँ कि संपदा मतलब क्या होता है, ये जो हमने लूटा है वो माल, उससे हम खाली दक्षिण दिशा में नहीं, उत्तर दिशा के राज्यों को भी आसानी से जीत सकते हैं। शिवाजी कुलियों के पीछे पालकी को देखकर, आपने पालकी देखी है ना, उसको देखकर, और उस पालकी में क्या है भाई उस पालकी में, आबाजी मुस्कुराते हुए, उसमें उस पालकी में श्रीमंत इस विजय का सबसे बड़ा तोहफा है। वो क्या बोलता है, उस पालकी के अंदर था, आपने देखा है ना पालकी में कौन बैठता था, कोई औरत बैठती है, कोई देखते हैं ना पालकी के अंदर बैठे हुए। शिवाजी उत्सुकता से आंबाजी की ओर देखते हुए, उत्सुकता मतलब उनको बहुत खुशी हो रही थी, जैसे आपके मामा या कोई आने वाला होता है, वो आपके लिए कुछ लाने वाले होते हैं तो आपको देखने की उत्सुकता होती है। फिर वो बोलते हैं अर्थात मतलब क्या, आंबाजी, श्रीमंत कल्याण के सूबेदार अहमद की पुत्रवधू के सौंदर्य का व्रत कौन नहीं जानता, उसे ही श्रीमंत की सेवा के लिए बंदी करके लाया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कल्याण के सूबेदार जो अहमद थे, अहमद कौन होते हैं, मुसलमान, उनकी जो पुत्रवधू थी, आपको पता है वो कितनी अच्छी सुंदर थी, मैं उनको उठाकर लिया आया हूँ, मतलब बंदी बनाकर लाया हूँ। बंदी मतलब आप जानते हो ना, पहले जो थे उनको जो अच्छा लगता था उसको बंदी बना देते थे। शिवाजी की सारी प्रसन्नता एकाएक लुप्त हो जाती है, मतलब वो सारी प्रसन्नता उनको क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, उनकी भ्रकुटी चढ़ जाती है। भ्रकुटी मतलब सिर के मतलब ये आपके जो आंखों के ऊपर का हिस्सा होता है वो, और नीचे का होठ ऊपर के दांतों के नीचे आ जाता है, उनको गुस्सा आने लगता है। आबाजी सोनदेव शिवाजी की परिवर्तित मुद्रा को देखकर है ना वो घबरा जाते हैं। मोरपंथ एक टक शिवाजी की ओर देखता है, कुछ देर निस्तंभ रहते हैं, सब एक क्या करते हैं, जो मोरपंथ था उसके सामने देखता है कि ये क्या करके लाया, वो तो उठा के लाया, साथ साथ में उनकी पुत्रवधू को भी उठाकर लाए थे। अब इसके बाद का जो नाटक है वो हम क्या करेंगे, इसकी जो अगली वीडियो है उस पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।